खसूसी कमेटी का इजलास जो जारी था अब खत्म हो गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत मुजवज़ा आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया था, जो कि अब खत्म हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की मुखालिफत कर दी और कहा इस मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। बिल पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ भी दी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी ने हमें ज्वाइन किया। हैदर, ये इजलास खत्म हो गया है, क्या तजावीज़ सामने आई, किन मामलात पर यह इजलास खत्म हुआ है? देखिए, पार्लियामेंट की ये जो सेनेट और कौमी असेंबली दोनों ऐवानों की कमेटी का ये खसूसी कमेटी बनाई गई थी, इसका इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है। इस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी, बैरिस्टर गौहर खान और दीगर इत्तेहादी और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमा और अपोजिशन रहनुमा शरीक हुए हैं। इसमें एक बात वाज़ेह हुई है कि आईनी तरामीम से मुतल्लिक मुसव्वदा सामने लाया जाए, मुकम्मल तफसीलात ऐवान के सामने लाई जाएं, कमेटी के अरकान के सामने लाई जाएं। सबसे ज्यादा इस चीज पर बहस हुई और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से आज कहा गया है कि तमाम ऐवान में मौजूद जमातों को इत्तफाक राय पैदा करते हुए ही आईनी तरमीम की तरफ ले जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस बात का जिक्र किया कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज जो गुफ्तगू की वो ये चाहते थे कि तमाम अपोजिशन और हुकूमत की जमातें मिलकर कंसेंसस डेवलप करें, इत्तेहाद के लिए इत्तफाक राय पैदा करते हुए आईनी तरमीम की तरफ बढ़े। और मौलाना फजलुर रहमान ने जब इत्तफाक राय की बात की तो इसी सिलसिले में हमने पीटीआई की क़यादत से भी बात की। बैरिस्टर गौहर जो ही यहाँ कमेटी से निकले हैं तो उनके साथ शिबली फराज और उमर अयूब थे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि कोई बहस नहीं इस सूरत में जबकि हमारे सामने कोई इसका मसवदा आए, तफसीलात सामने आए। उन्होंने ये बात की कि हुकूमती नुमाइंदों से आज हमने सवालात किए हैं कि अगर आईनी पैकेज कोई लाया जा रहा है तो इसकी तफसीलात तो हमें बता दें, इसके लिए प्रॉपर तरीकाकार अपनाया जाए जिसके जरिए ही हम बहस करें, उसमें से चीजों को देखें और समझें और उसके बाद कोई सवाल उठाएं। और हमने आज बकौल बैरिस्टर गौहर के हमने आज इस जो कमेटी थी इसमें यही नुकात उठाए हैं। हैदर, आपसे मजीद भी बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस इजलास के खत्म होने के बाद वापस अपनी रिहाइशगाह पहुंच गए हैं। ये वही रिहाइशगाह है मौलाना फजलुर रहमान की जो आज दिन भर और गुज़श्ता शब से ये तवज्जो का मरकज बनी रही है। हुकूमती वफ्द और अपोजिशन वफ्द ने आके यहाँ पर मुलाकातें की। हैदर शिराजी, इससे ये भी अखज़ लिया जाए जो अभी आप बातें बता रहे हैं कि ये इजलास बेनतीजा खत्म हुआ है खसूसी कमेटी का? देखिए, इसके लिए दोबारा इजलास तलब करने का कहा गया है। बताया जा रहा है कि दोबारा अब इसका एक इजलास होगा और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कहा है कि एक कमेटी के इजलास से तमाम मसाइल का हल मुमकिन नहीं, कल फिर मिलेंगे और कल फिर इस मामले पर मजीद पेशरफ्त होगी, बहस होगी और तमाम फरीकैन को एतमाद में लिया जाएगा। इस हवाले से बिलावल ने तो यह जिक्र किया है। अब देखते हैं कि कल इस पर क्या पेशरफ्त होती है या नहीं। लेकिन एक बात आज जिसका मौलाना फजलुर समेत तो इजलास का वक्त कोई डिसाइड हुआ है क्या? ये कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास से पहले होगा, बाद में होगा? ये तो कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास या काबीना इजलास से कबल होगा। उसकी वजह यह है कि इस इजलास में इत्तफाक राय पैदा होने की सूरत में आईनी तरामीम की तरफ बढ़ा जा सकता है जिसमें इत्तफाक राय पैदा हो। और आज बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज और उमर अयूब ने मुत्तफिका तौर पर इस बात का जिक्र किया कि हमें ऐसा लगता है कि हुकूमत के अपने नुमाइंदों के पास भी तरामीम का मुजवजा नहीं है, लिहाजा वो हमें क्या बताएंगे। उन्होंने यह तनकीद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने आज इजलास में भी यही बात की और उन्होंने एक और बात की कि ऐसे वक्त में तरामीम का जिक्र हो रहा है जबकि पीटीआई के मेंबरान को उठाया गया है, उनको अगवा किया गया है, उनकी कोई मालूमात नहीं है। जबकि हमारे जरा ये बता रहे हैं कि ये इजलास में मशरूत रजामंदी का भी जिक्र हुआ। वो मशरूत रजामंदी का मतलब ये बताया जा रहा है, हमारे जराए उसको इस तनाजर में देख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पहले बिल के जो तरामीम का मसवदा उनके सामने रखा जाए और इसको लीगल तरीके से कमेटीज में लाया जाए, वहां बहस के लिए रखा जाए। अपोजिशन उसमें अपना इनपुट देगी और मुत्तफिका तौर पर इसे पार्लियामान में लाया जाए जिससे आईनी तरामीम को इत्तफाक के साथ आगे बढ़ाया जाए। और इसी का जिक्र आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस गुफ्तगू के बाद किया और कहा कि मौलाना फजलुर रहमान भी इसी का जिक्र कर रहे थे कि तमाम अपोजिशन की जमातों को भी इसमें शामिल किया जाए। और पीटीआई के हवाले से आज गुफ्तगू करते हुए सैयद खुर्शीद शाह से जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा
कि तो हमारी कोशिश ये है कि अपोजिशन की जमात पीटीआई को भी इसमें शामिल किया जाए और इत्तेफाक राय पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल वही आ रहा है कि इसके मुकम्मल जो लीगल पॉइंट्स हैं, इसके जो तरामीम के मुतालिक मसवदे के पॉइंट हैं वो क्लियर चूंकि नहीं है, तो डिबेट उतनी खुलकर उस हवाले से नहीं हो सकी। और हैदर ये भी कहेगा कि पीटीआई अरकान की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया? पीटीआई अरकान कुछ पुरुमीद नजर आए आईनी तरमीम को लेके? देखिए, पीटीआई अरकान तनकीद का निशाना जरूर बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरमीम से मुतल्लिक जब हमने सवालात उठाए तो उनकी हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से इस पर कुछ वाज़े और तसल्ली बख्श जवाब नहीं थे। और उन्होंने सबसे पहले कि आईनी तरमीम का मसवदा जो हमारे पास है वो भी हमें नहीं बताया, यानी उनकी हुकूमत के पास अगर कोई है तो वो भी नहीं बताया, तो हम कैसे फिर इस ज़बानी बातों पर एतमाद करें और ज़बानी बातों के जरिए ही इत्तेफाक राय पैदा करें। इसके लिए कुछ अमली तौर पर जो आईनी तरीकाकार, कानूनी तरीकाकार आइन में वज़ा किया गया है उसको अपनाते हुए ही आगे बढ़ा जाए। हैदर, अपैरेंटली अभी तक जितनी भी मुखालफत सामने आई है उसका एक ही रीजन है कि तरमीम का जो मुसविदा है वो सामने नहीं लाया जा रहा है। तो हुकूमती बेंचेस की तरफ से, हुकूमती अरकान की जानिब से इस पर कोई मौक़िफ़ सामने आया है कि क्यों सामने नहीं लाया गया ये मुसविदा अभी तक? देखिए, इस हवाले से आज हमारी ख्वाजा आसिफ से भी बात हुई, इसके अलावा हुकूमत के नुमाइंदों से भी बात हुई। उनकी जानिब से कहा गया है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है जिसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। ज़राए की बुनियाद पर, ज़राए से हमारे सामने जो खबरें आ रही हैं वही चीजें बताई जा रही हैं कि एक तो जो आईनी अदालत है और दीगर चीजें हैं, लेकिन इस पर हुकूमत के बेंचेस की जानिब से भी जो कि वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए या फिर आईनी तरमीम जो लाना चाह रहे हैं उस पर वाज़ेह चीजें आनी चाहिए, वो हमें नजर नहीं आ रही, वो कहीं लैग कर रही हैं। और इस हवाले से हमने हुकूमती अरकान से भी इस पक्का बारहा जिक्र किया कि हमें वो तफसीलात से आगाह कर दें। और एहसन इकबाल से भी आज हमने उनकी तफसीलात जब मांगी तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर कोई तफसील नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वसी तर मुल्क के मफाद में चीजें लाई जा रही हैं। खुसूसी कमेटी का ये इजलास खत्म हो गया है, जिसकी मुकम्मल तफसील आपने हमसे शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका।